क्या आपको लगता है बेकरी जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी टूटी फ्रूटी केक सिर्फ ओवन में बन सकता है? तो आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे इस नरम सुपर मॉइस्ट टूटी फ्रूटी केक, वो भी बिना ओवन के, घर की पुरानी पतीली में। तो चलिए देर किस बात की, मिनटों में तैयार होने वाली इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए 4 अंडे लेंगे। अंडों को इस तरह से एक छोटे बाउल में बारी बारी तोड़ कर चेक करके बड़े बाउल में शामिल करेंगे। अक्सर गर्मी की वजह से अंडे खराब निकलते हैं। आपने इस तरह से छोटे बाउल में तोड़ कर अंडे चेक करके इसमें शामिल करने। केक के लिए रूम टेम्परेचर पर अंडे इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्रिज में अंडे पड़े हैं थोड़ी देर आपने उनको निकाल कर बाहर रखना है, फिर आपने इस केक के लिए इनको इस्तेमाल करना है। अंडों में 1 कप चीनी शामिल करके अंडों को अच्छी तरह से बीट करेंगे। अंडों को आपने इतना बीट करना है कि एकदम फ्लफी और लाइट हो जाएं। अगर आप चाहते हैं केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, फिर इस स्टेज पर आपने थोड़ी सी अंडों के साथ मेहनत करनी है। अंडों को आपने अच्छी तरह से बीट करना है। इतना अंडों को बीट करेंगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा वाइट हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। अंडों को बीट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 7 से 8 मिनट आपने इस तरह से अंडों को बीट करना है, तो ये मिक्सचर एकदम फ्लफी और हल्का हो जाएगा। अंडों को फेंटने के बाद अब स्टेज पर इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। सारा कुकिंग ऑयल आपने इसमें इकट्ठा ऐड नहीं करना, 2 हाउस में तो आधा आधा करके इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और दोबारा से इसको बीट करेंगे। स्टेज पर आप घी शामिल नहीं कर सकते, कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले ऑयल होते हैं जैसे सरसों का तेल वगैरह, वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। आपने इसमें वही जो नॉर्मल हम कुकिंग के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही आपने इसमें शामिल करना है। पूरा 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इस मिक्सचर को बीट करना है। ज़्यादा ओवर बीट आपने इसको नहीं करना। अक्सर मेरी बहनें जो घर में केक को बेक करती हैं शिकायत करती हैं कि अंडों की बहुत ज़्यादा स्मेल केक से आती है। अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए हाफ टेबल स्पून के जितना आपने इसमें वनीला एसेंस ज़रूर शामिल करना है। अब केक का लिक्विड मिक्सचर रेडी करने के बाद अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। स्ट्रेनर रखकर डालेंगे 2 कप मैदा। पहले सिर्फ 1 कप मैदे को आपने छानते हुए इसमें ऐड करना है। मैदा डालकर केक के बैटर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टेज पर मैदे को मिक्सचर में मिक्स करने के लिए आपने हैंड विस्क या इलेक्ट्रिक बीटर आपने इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल स्पून या स्पैचुला से इसको फोल्ड करेंगे। स्टेज पर हैंड विस्क या बीटर का इस्तेमाल करने से अंडे जो हमने इतनी बीट करके फ्लफी किए हैं सारे नीचे बैठ जाएंगे, जिससे केक आपका राइज नहीं होगा। सिंपल आपने कट एंड फोल्ड की टेक्निक को यूज़ करते हुए इस मिक्सचर को मिक्स करना है, तो बहुत ही जल्दी से ये मिक्स हो जाएगा। मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दूसरा कप भी मैदे का इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून के जितना बेकिंग पाउडर। इस स्टेज पर मैदे को इस तरह से छानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ये शिकायत की जाती है केक हमारा फूलता नहीं है, राइज नहीं होता। वजह यही होती है कि मैदे को इस तरह से उठाकर डाल दिया जाता है, जिससे केक एकदम बैठ जाता है। आपने स्टेज पर अच्छी तरह से मैदे को छानते हुए ऐड करना है। केक में इस्तेमाल होने वाले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने इस तरह से छानते हुए केक के बैटर में शामिल करने हैं। छानने से इनके अंदर एक एयर सी बनती है, जिससे केक हमारा अच्छी तरह से फूल कर राइज होता है। वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है रेसिपी आपको पसंद आ रही है। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक आपने ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके जब आप ऑल पे सेलेक्ट करेंगे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरे साथ देखने वाले व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। मैदा डालकर कुछ देर मिक्स करने के बाद एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला थिक सा बैटर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ये रिबन की तरह गिर रहा है, रिबन टूट नहीं रहा। आप देख रहे हैं आपने भी इसी तरह का बैटर केक का बनाना है। बेकरी से जो टूटी फ्रूटी केक मिलता है थोड़ा सा कलर उसका डार्क होता है, आपने इसमें फूड कलर ऐड करना है। येलो फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास यहाँ पर पाउडर कलर है, इसलिए थोड़ा से पानी में मैंने इसको मिक्स करके डाला। अगर आपके पास लिक्विड कलर है आप डायरेक्ट उसको डाल सकते हैं। कलर जब अच्छी तरह से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। 10x5 इंच का मेरे पास एक बड़े साइज का मोल्ड है, जिसको मैंने पेपर लगा कर ग्रीस कर लिया है। केक टिन की जगह आप चाय वाली पतीली में भी इसको बेक कर सकते हैं। बटर पेपर के बजाय आप किसी भी नोटबुक का पेज यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बेकिंग के लिए हर चीज़ का अल्टरनेट मौजूद है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बस आपने केक के इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट का ख्याल रखना है। केक हम ओवन के बगैर भी बना रहे हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है उसका भी अल्टरनेट मेरे पास मौजूद है। केक का बैटर हाफ टेन से ज़्यादा आपने फिल नहीं करना। इस तरह से थोड़ा सा टैप करने के बाद अब इसमें टूटी फ्रूटी शामिल करेंगे। टूटी फ्रूटी शामिल करने से पहले हाफ कप टूटी फ्रूटी में 1 टेबल स्पून मैदा डालकर इसको मिक्स करेंगे। मैदा लगाने से टूटी फ्रूटी केक के अंदर नीचे नहीं बैठती। केक के बैटर में आपने टूटी फ्रूटी को मिक्स नहीं करना, केक के बैटर के ऊपर आपने टूटी फ्रूटी को डालना है।
ड्राई टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद स्पून की मदद से आपने इसको हल्का हल्का मिक्स करना है। ज़्यादा आपने पूरा इस बैटर को आपने नहीं छेड़ना। थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करने से टूटी फ्रूटी थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, लेकिन आपने ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना। ओवन के बगैर टूटी फ्रूटी केक को बेक करने के लिए पतीले को मैंने 15 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। पतीला अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। बेकिंग मोल्ड को थोड़ी सी हाइट देने के लिए स्टैंड या स्टील का बर्तन इस तरह से रखेंगे। अगर आप ओवन में इस केक को बेक करना चाहते हैं 360 और 180 पर ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। ओवन में सिर्फ 30 मिनट्स में ये केक बेक हो जाता है, जबकि पतीले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ 45 मिनट्स में आपका ये केक पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। मोल्ड रखने के बाद फ्लेम को स्लो करके पतीले को आपने गर्म कपड़े से ज़रूर कवर करना है ताकि हीट इसमें बनी रहे। माशाल्लाह ओवन के बगैर बहुत ही आसान तरीके से टूटी फ्रूटी केक रेडी हो चुका है। केक कच्चा है या पूरी तरह से पक चुका है देखने के लिए आपने केक के सेंटर में इस तरह से टूथपिक डालकर चेक करना है। अगर टूथपिक के ऊपर केक का बैटर थोड़ा सा लगा हुआ है, इसका मतलब है केक अभी तक कच्चा है, आपने थोड़ी देर इसको और बेक करना है। लेकिन ये केक तो बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। केक जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए, अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तब आपने केक को मोल्ड से निकालना है। केक ठंडा होने के बाद खुद ही इस तरह से किनारों को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने छुरी से एक बार केक के किनारे ज़रूर निकालनी है ताकि डी मोल्ड करते वक्त केक की शेप ख़राब ना हो। जितनी आसानी से ये केक बेक होगा उतनी आसानी से ये मोल्ड से बाहर भी निकल आएगा। आप देख रहे हैं बड़े साइज़ का केक बनना है, जैसे हम बेकरी से केक लेते हैं। बेकरी से ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार ये टूटी फ्रूटी केक, जिसको मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ, अंदर से भी ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। केक की कटिंग करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा तेज़ छुरी का इस्तेमाल करना है, जिससे कटिंग इसकी एकदम परफेक्ट होगी। टूटी फ्रूटी केक बनाते हुए अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है, टूटी फ्रूटी नीचे बैठ जाती है, केक की लुक अच्छी नहीं आती। लेकिन मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप टूटी फ्रूटी केक बनाएंगे, मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम भी ये टूटी फ्रूटी केक आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अक्सर मेरी बहनें कुकिंग तो कर लेती हैं, लेकिन बेकिंग उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। लेकिन आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी बेकिंग की वीडियोस बगैर ओवन के मिलेंगी। अगर मेरी तरह बेकिंग का आपको भी शौक है, आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इन रेसिपीज़ के अलावा कुछ और रेसिपीज़ भी अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। शाम की चाय के साथ ये मज़ेदार टूटी फ्रूटी केक मिल जाए तो और क्या चाहिए। शाम की चाय के साथ आप ये टूटी फ्रूटी केक सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक आइडियल रेसिपी है। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि टूटी फ्रूटी केक आपसे कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कौन सी सिटी, कौन से कंट्री में, किस टाइम में आप मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं, अपना नेम आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।